बाप सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, बाप कौम की ढाल होता है, और जब दुश्मन उस ढाल को तोड़ दे तो बेटा क्या करता है? वो या तो टूट जाता है या तूफ़ान बन जाता है। आज की दास्तान है उस तूफ़ान की। सन 1227 दरिया फुरात अपने जोश में था। काई कबीले के सरदार काई के बाप सुलेमान शाह अपनी कौम को नई ज़मीन की तलाश में ले जा रहे थे, लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। घोड़े का पाँव फिसला और काई कबीले के सूरज फुरात की लहरों में डूब गए। जब लाश किनारे लगी तो अर्तुगरुल की दुनिया उजड़ गई। न बाप का साया रहा, ना कोई रास्ता नजर आया, सिर्फ थी चीख, आंसू और राख। कबीले वालों ने कहा कि दफना दो, लेकिन अर्तुगरुल ने कहा रुको। वो बाप की कब्र पर झुके, मिट्टी हाथ मिली, आसमान की तरफ देखा और फिर वो अल्फाज कहे जो तारीख़ के सीने पर लिखे गए। अल्लाह की कसम, जब तक जिस्म में जान है मैं जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ूंगा। अल्लाह की कसम, अपने बाप के कातिल दरिया से नहीं, उस सोच से बदला लूँगा जिसने हमें कमज़ोर किया। अल्लाह की कसम, काई कबीले को ज़मीन भी दूंगा और इज़्ज़त भी। ये कसम नहीं थी नाजरीन, ये ऐलान जंग था, मंगोलों के ख़िलाफ़, गद्दारों के ख़िलाफ़ और अपने नफ्स के ख़िलाफ़। बाप की मौत के ज़ख़म अभी भरे नहीं थे कि नया तूफ़ान आ गया। मंगोल कमांडर नोयान, उसने काई कबीले के लोगों को कैद किया, औरतें उठवाईं, बच्चों को कैद किया। उसका पैगाम था झुक जाओ या मिट जाओ। अर्तुगरुल के सामने दो रास्ते थे, एक सुलेमान शाह की तरह खामोश मौत मर जाए, दो बाप की कसम पूरी करे और नोयान का सर कलम कर दे। अर्तुगरुल ने दूसरा रास्ता चुना, क्योंकि काई का खून माफ़ी मांगना नहीं जानता। रात का अंधेरा था। अर्तुगरुल ने अपने 3 वफादार साथी बुलाए, तुर्गुत, बमसी और दुआन। तुर्गुत बोला, अर्तुगरुल में ईरान की फ़ौज 500 है, हम 4 हैं। अर्तुगरुल ने मुस्कुरा कर कहा, तो हिसाब बराबर है तुर्गुत, उनके पास 500 जिस्म है, हमारे पास 4 ईमान है। उस रात काई का झंडा नहीं गिरा, उस रात इंतकाम की आग जलाई गई। निशाना था नोयान का खेमा, वक्त था फजर से पहले, मकसद था बदला। फजर की अजान में अर्तुगरुल ने वुज़ू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर तलवार उठाई और आसमान की तरफ देखा। बाबा, आज आपकी दूसरी कसम पूरी करने का वक्त आ गया है। क्या अर्तुगरुल नोयान तक पहुँच पाया? क्या 4 सिपाही 500 का मुकाबला कर पाए? ये जानिए अगली किस्म, सिर्फ इस चैनल पर।